जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 मुद्रा बचत एवं साख पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स 10वीं क्लास पार्ट 2 का है। इससे पहले 5 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय खाली जगह को दिया जाता है। इसमें हम फिल इन द ब्लैंक पढ़ेंगे दोस्तों। इस पार्ट में फिल इन द ब्लैंक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ये जो है आधुनिक युग में प्रगति का श्रेय किसको दिया जाता है, मुद्रा या वस्तु? तो ये मुद्रा को दिया जाता है। यहाँ पर मुद्रा आ जाएगा, मुद्रा आ जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की है। फिल इन द ब्लैंक। क्या है मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की? स्टेशन है या फिर जीवन शक्ति है? स्टेशन गलत हो जाएगा दोस्तों, ये जीवन शक्ति हो जाएगा। यहाँ पर जीवन शक्ति। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति। प्रश्न 3 है, मुद्रा के विकास का इतिहास। मानव सभ्यता के विकास का खाली जगह इतिहास है। ये भूगोल है कि इतिहास है? क्या है यहाँ पर आएगा? तो भूगोल नहीं आएगा, यहाँ पर इतिहास आएगा। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, इतिहास। प्रश्न नंबर 4 है, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को खाली जगह प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों पहले के जमाने में यही प्रणाली चलता था, एक वस्तु दो और उसकी जगह पर दूसरी वस्तु लो। तो ये क्या है? ये मुद्रा प्रणाली वर्तमान में है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले। यहाँ पर आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक में वस्तु विनिमय। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? खाली जगह है, क्या है? ये साजिश है कि उपलब्धि है? साजिश कैसे होगा दोस्तों? ये उपलब्धि है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में उपलब्धि आ जाएगा। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। प्रश्न दूसरा है, 6 नंबर प्रश्न है, मुद्रा विनिमय का खाली जगह है, क्या है विनिमय का? ये माध्यम है कि वस्तु है? तो यहाँ पर वस्तु नहीं कहेंगे सीधे सीधे दोस्तों, ये मीडियम है, माध्यम है। मुद्रा विनिमय क्या है? मुद्रा विनिमय माध्यम है। ये वस्तु का ये मुद्रा माध्यम है, याद रखिए माध्यम यहाँ पर आएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है। प्लास्टिक मुद्रा आजकल चल गया है दोस्तों, उसके कारण क्या हो गया है? विनिमय का आसान हुआ है कि कठिन हुआ है? कठिन नहीं हुआ है, आसान हो चुका है। तो यहाँ पर आसान आ जाएगा ऑप्शन में। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आसान होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा एक अच्छा खाली जगह है। ये क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है कि शत्रु है? तो शत्रु नहीं है, मुद्रा सेवक है, सर्वेंट है। मुद्रा एक अच्छा सर्वेंट है, सेवक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर पूछ रहा है, क्या कहलाता है? घाटा कहलाता है कि बचत कहलाता है? तो ये घाटा नहीं होगा दोस्तों, बचत होगा। यहाँ पर बचत हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, बचत। अगर यही होता यहाँ पर दोस्तों कि उपभोग ज़्यादा हो जाता और आय कम होता तो घाटा हो जाता, हम लोग का घाटा हो जाता। यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का है, आय और उपभोग का अंतर बचत होगा, बचत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, साख का मुख्य आधार है। साख, यहाँ पर साख दिया है, साख दिया है। साख का मुख्य आधार क्या है? ये है विश्वास है कि शक है? तो देखिए दोस्तों, शक पर कोई साख नहीं चलता है, ये केवल और केवल विश्वास पर चलता है। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है विश्वास, विश्वास लिखना है। साख का मुख्य आधार विश्वास है। दोस्तों इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स के पार्ट्स नहीं देखे हैं, 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ये 10वीं कक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और बार बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न इकोनॉमिक्स के आते हैं और प्रत्येक एग्जाम में आते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।